हेलो मेरे मित्र, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल एंड गेम चेंजर फॉर मी एंड ऑल्सो यू। सो देखो, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर स्ट्रगलिंग विथ सक्सेस, मतलब आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, आप अपना पूरा पोटेंशियल दे रहे हो। इन माई केस, यस, आई एम नॉट गिविंग माई फुल पोटेंशियल। सो वॉट एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ we are live into a loop. We think yes, we can do, and we think we have a more time, so हम कर लेंगे, हम बाद में करेंगे, हम अब करेंगे, एंड ओके वी थिंक कि हाँ कर लेंगे, इतना आसान है। एंड बट एक्चुअली रियलिटी ये है कि सम पीपल आर स्ट्रगलिंग मोर देन अस एंड दे बिन अगेंस्ट अस because we are just normal people and we don't try harder, so that's why we fail. तो मेरे मित्र, देखो, मैं अब एक ऐसा पर्सन बनने जा रहा हूँ जो बस एक ही चीज़ अट्रैक्ट करना चाहता है, वो है सक्सेस। नाइदर पीपल, नाइदर रिलेशनशिप, नाइदर मनी। Yes, the only that thing I want in my life, that is money. Uh, while it's been almost 6 months, I have working on a job that is part time, and that's take a lot time of mine. And the things I have realized in this uh, during while doing my job, that is I did not give uh, my time to study because most of the time मैंने वहीं दिया है। एंड फॉर इन द माइंड, हाँ, चीज़ें बिल्कुल भी सही वर्क नहीं कर रही हैं। बिकॉज मुझे सुबह उठते ही ये ख्याल रहता है कि आई हैव टू गो टू वर्क, एंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम द वर्क आई रियलाइज कि आई हैव टू ऑल्सो गो फॉर वर्क टू अनदर डे। एंड कैलेंडर होता है ना 1 to 30 days का, यस आई हैव टू गो, एंड एक लूप बन जाता है। एंड बिकॉज यू आर फुलफिलिंग योर ओन नीड्स, सो यू कांट लीव। बट इफ समवन स्पॉन्सर यू लाइक योर फैमिली, है ना, then you can quit and you can be the best version of yourself. So this is a game changing video that who are person and want to success. तो मेरे मित्र, एक बात ध्यान रखना, खुद को 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल कैद कर लो एक ऐसी जगह। ना तो दोस्तों के पीछे भागो, ना प्यार के पीछे भागो, ना पैसों के पीछे भागो। देखो, अभी आप सोच रहे होगे कि मैं अगर खुद के खर्चे उठा लूँ, मतलब 5-6 हज़ार रुपये कमा लूँ 1-2 साल तक और पढ़ाई भी करता रहूँ, तो दिस विल नॉट वर्क ब्रो। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है फॉर योर स्टडीज, सो मेरे मित्र, किसी भी चीज़ पे ध्यान मत लगाओ, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़। बिकॉज जो चीज़ आपको प्राप्त होगी आपकी सक्सेस के बाद, वो इन पैसों से बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। जो खुशी आपके पेरेंट्स को मिलेगी वो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। बिकॉज आप आपका टाइम दे रहे हो, एंड द मनी इज़ पावर, इज़ टाइम, द टाइम इज़ मनी। यू कैन नॉट बाय द टाइम। आप 1 मिनट नहीं खरीद सकते अगर टाइम निकल गया है तो। आप अभी जाके बचपन का 1 सेकंड नहीं खरीद सकते कि मेरा 5 साल वाला वर्जन मुझे 1 सेकंड के लिए दे दो। नो ब्रो, यू कांट हैव, यू हैव ओनली प्रेजेंट, सो लिव इन द मोमेंट, है ना। आई एम नॉट सेइंग दैट कि काम मत करो, करो काम, बट पहले जो चीज़ आपकी पहली प्रायोरिटी है। अब मुझे कुछ भी करके इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है जिसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, एंड आई एम very passionate about this examination because the things I have realized about myself, that is, I can do it, I have potential. But things were not working right before because I was in a procrastination, in a loop that I was used to think uh, I am useless and things were not right. बट ब्रो, ये सोचने से कुछ नहीं होगा।
आप ज़िंदगी भर सोचते रह जाओगे कि मैं अब से स्टार्ट करूँगा, अब कल से स्टार्ट करूँगा, परसों से स्टार्ट करूँगा, एंड यू विल नॉट स्टार्ट, एंड यू व्हाट डू, यू डू ओनली प्रोक्रास्टिनेशन। आप सोचते हो कि मैं कल सुबह 5 बजे उठ जाऊँगा, 6 बजे उठ जाऊँगा, एंड यस, मेरा दिन कल से स्टार्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट सुबह होती है, अलार्म बजता है, एंड यू डू व्हाट, यू जस्ट इस क्या बोलते हैं उसको, 5 मिनट बाद जो बचता है, स्नूज कर देते हो उसको, एंड फिर सो जाते हो, फिर नींद खुलती है 8 बजे। फिर सोचते हो अरे यार आज का दिन तो खराब चला गया, अब कल से स्टार्ट करूँगा, एंड दिस थिंग यू रिपीट डेली एंड डेली। दिस इज टॉकिंग अबाउट मी, दिस इज द थिंग आई एम डूइंग, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू यू। देखो, पता नहीं मेरे चैनल पे किस टाइप के व्यूअर हैं, बट मैं अपने यूथ को, अपने युवाओं को, अपने भाइयों को, अपने मित्रों को, बहनों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि यार झोंक दो अपने आप को, इतनी कड़ी मेहनत करो, इतनी तगड़ी मेहनत करो कि आपके आने वाले जो भी 5 साल हैं ना, उनमें आपकी तरक्की है ना, दुनिया को देखनी चाहिए। आप आज जिस कंडीशन में हो उससे निकलो, कुछ भी करो, निकलो। देखो, आपको तपना होगा, आपको जलना होगा, आपको कांटों पे चलना होगा। आप सुबह सुबह उठ के ये नहीं कह सकते कि यार मुझे नींद आ रही, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। आपको पढ़ना होगा, आपको किताबों में झुकना होगा, किताबों में डूबना होगा, आपको खुद को बनाना होगा। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये मेरी कहानी है, क्योंकि मैं ऐसे जी रहा था बहुत टाइम से कि ठीक है यार, हो जाएगा, एग्ज़ाम है, ठीक है, हो जाएगा। एंड मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो ये आशा में बैठे हैं कि एक दिन मैं उनके सपनों को पूरा कर दूंगा, उनकी खुशियों, मतलब उनके लिए इस एग्ज़ाम को या फिर किसी भी एग्ज़ाम को पूरा करके उनको वो खुशी दूंगा जो वो डिज़र्व करते हैं। बट आई वॉज डूइंग रॉन्ग, सिंपली आई वॉज लिविंग, अरे ठीक है यार, हो जाएगा, एग्ज़ाम ही है, अभी उम्र ही क्या है। नो मैन, नो मैन, नो, बहुत ही गलत था मैं। ये मुझे कब रियलाइज़ हुआ, जब मैंने अभी रिसेंटली आई हैड एग्ज़ाम एंड आई हैव आल्सो क्रैक्ड, जस्ट 5 नंबर से मैं रैंक में आने से रह गया, एंड आई कुड बी ए समथिंग एल्स देन आई गेट, बिकॉज मैंने जस्ट नॉर्मली एग्ज़ाम दिया था, बिकॉज आई डिड नॉट प्रिपेयर वेल। सो क्या ये चीज़ें दर्शाती हैं, ये दर्शाती हैं आपकी अयोग्यता, कि आप कितने खुद को लेके अयोग्य हैं। मतलब आपके अंदर पोटेंशियल है, बट यू आर नॉट यूजिंग, व्हाई, बिकॉज आप सोचते हो कि मैं तो राजा हूँ, आई डोंट नीड टू वर्क, आई डोंट नीड टू स्ट्रगल, मेरे पीछे जो फैमिली है वो मुझे फीड करेगी ना। नो मैन, नो। बहुत सारे लोगों की आपसे आशाएं जुड़ी हैं। सबसे पहले तो योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स जब आप पैदा हुए थे ना, तब से उनने सोच लिया था कि हमारे बेटे बेटी आगे चल के हमारी कंडीशन सुधारेंगे, हमारे कुछ सपने उनको पूरा करेंगे, एटलीस्ट उनको उस स्थिति से निकालेंगे जिसमें उन्होंने जीवन जिया है। हर माँ बाप यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे आगे चल के सफल होंगे एंड हमें प्राउड फील करवाएंगे, बट स्टिल नहीं होता है ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ। बहुत सारे लोगों की आर्थिक परिस्थिति नहीं करने देती उन्हें ये, बट आप हैं उस काबिल, आप कर सकते हैं। अगर आपको बैक सपोर्ट मिल रहा है, मतलब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है इमोशनली, फाइनेंशियली एंड एवरीथिंग यू आर गेटिंग, मतलब फाइनेंशियली अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है, देन व्हाट यू नीड डू। आप क्या कर रहे हो, आप कहीं बाहर रह रहे हो एंड कॉलेज में पढ़ रहे हो, फिर कॉलेज ख़त्म हो गया है, तो आपको हर मंथ पैसे मिल जाते हैं और आप पढ़ नहीं रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप किसी लड़की से बात कर रहे हो। This is not work, bro. This is the thing that you are doing. After 5 years, you will realize कि oh my God, what I have lost. जो टाइम दिया है ना आपने, 5 years, this is a huge time. You can achieve the thing that you want in this year, and you can be the uh, your best version.
Okay, so just sit and think for a minute. You are doing wrong with yourself. जो आपकी बॉडी है, कैसे आपको क्या बोलते हैं, अलाउ कर देती है टाइम वेस्ट करने के लिए। देखो, सिंपल सा रूल बना लो। अगर 6 मंथ किसी चीज़ में देने हैं तो देने हैं, नो मैटर कितने बुरे जाते हैं कितने अच्छे जाते हैं। डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, थिंक अबाउट योर प्रोसेस, बिकॉज प्रोसेस ही आपको रिजल्ट दिलाती है। हो, ये सब चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज आई हैव एग्जामिनेशन आफ्टर 2 मंथ एंड आई हैव ओनली 2 मंथ टू कवर अप माई preparation and my whole syllabus. In this duration, I'm not gonna to do my job anymore because I understood just for some rupees I can't uh, waste my time because मतलब ठीक है, if you are fulfilling your needs then it's good, but अगर चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, आपका ज़्यादातर टाइम वेस्ट होता है ना? तो ask your parents, they could help. If they could help, तो then leave it and work on only one thing, that study and focusing on your future. Because at the end, आपने पढ़ाई क्यों की? आपने पढ़ाई क्यों की? अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर नहीं करना था, अगर आपको वही घिसी-पिटी जॉब करनी थी, तो आप पहले भी कर सकते थे, या फिर घर को सपोर्ट कीजिए, पढ़ाई छोड़ दीजिए, उसमें ही खुश हैं घर वाले। बिकॉज घर वाले क्या चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, कैसे भी बढ़ो, नो मैटर। वो मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं एंड यू आर नॉट वैल्यूइंग देयर, क्या बोलते हैं उनको, प्रयासों की कदर नहीं कर रहे हो। तो मेरे मित्र, आप बहुत गलत कर रहे हो, बिकॉज यही चीज़ फिर आपको देखने मिलने वाली है। आपके जो भी बच्चे रहेंगे, आपका जो फ्यूचर है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। तो बस एक ही चीज़ याद रखो कि आपके जीवन का ओनली वन रूल होना चाहिए। उठना है, अच्छी पढ़ाई करनी है, दबा के पढ़ाई करनी है, कुछ भी हो जाए दबा के पढ़ाई करो और गर्दा उड़ा दो। भाई साहब, एग्ज़ाम किसी भी इंसान से बड़ा नहीं है। भाई रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो किताब है ना, इसमें कुछ हुआ नहीं लिखा है, इसमें बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें लिखी हैं जिनको आपको बस पढ़ना है। पढ़ने से मतलब भाई, ये लिखा है कि किसी ने कुछ ऐसा कहा है या फिर ये चीज़ हुई है उस टाइम पे, तो आपको इसको पढ़ने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज़ें जो आपको रोक रही हैं। इंसान होने के नाते ये आपका कर्तव्य है कि आप करो। आपको भगवान ने ब्रेन दिया है, क्यों दिया है? कि आप उसका अच्छा यूज़ करो, अच्छी-अच्छी चीज़ें इन्वेंट करो। लेकिन आप गलत कामों में, गलत चीज़ों में अपना टाइम दे रहे हो और फिर बोलते हो कि मेरी किस्मत ख़राब है। नो मित्र, नो मित्र, परिस्थितियाँ आपके खिलाफ जा सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत, आपका माइंडसेट कभी आपके खिलाफ नहीं जाएगा। सो मत कर भाई, मत कर। मेरी बात हो रही है, मत कर। आपकी भी बात हो रही, मत कर। सबकी बात हो रही है। जस्ट एक बार खुद को डिसिप्लिन में दे के देख ले। भगवान कसम, जो चेंज, जो परिवर्तन तुम्हारे अंदर आएगा ना, वो अनबीटेबल होगा। कुछ नहीं करना है, जस्ट एक रूटीन बना लो। 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक ये फॉलो करना है एंड उसके बाद जो तुम्हारे साथ चीज़ें होंगी ना, वो मज़ेदार ही होंगी। लोगों को छोड़ दो, रिश्तों को छोड़ दो कुछ टाइम के लिए। पैसों पे ध्यान बिल्कुल मत दो। बस ध्यान दो कि आप किस चीज़ में रह रहे हो। ऐसी कौन-सी कमियाँ हैं जो आपको उस एग्ज़ाम को, उस चीज़ को आगे बढ़ने से रोक रही हैं जो आप चाहते हैं। सबसे पहले आपका करियर इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एज में हो, 12th में हो तो कॉलेज की सोचो, कॉलेज में हो तो यूजी पीजी की सोचो। यूजी पीजी हो गई है ना, तो आपका ओनली टारगेट होना चाहिए एक अच्छी जॉब पाना, एक अच्छी नौकरी लेना। दिस कुड बी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। बट यूज़ योर फुल पोटेंशियल। जो आपके पेरेंट्स हैं, उनके प्रयास, उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है वो वेस्ट नहीं जाने चाहिए। जब आप एक टाइम
निकल जाएगा, तब आप सोचोगे कि यार मैं अपने माँ बाप के क्या बोलते हैं, माँ बाप को कुछ भी नहीं दे पाया। सबसे घटिया चीज़ है रिग्रेट होना किसी भी चीज़ का। एक टाइम पीरियड के बाद आपको रिग्रेट होने लगेगा, बोलेंगे कि यार मैं नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैं आलसी व्यक्ति था। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो बस सोचता था कि अरे मैं ही गॉड हूँ, मैं ही कर लूँगा, मैं तो सब जानता हूँ। ये भ्रम में मत रहो। बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं, असफल होते हैं, प्रयास करते हैं, असफल होते हैं, और फिर उनको रियलाइज़ होता है कि जो मेरे प्रयास हैं उनको मैं 100% से नहीं कर रहा था, और फिर वो लास्ट अटेम्प्ट देते हैं एंड बूम दे गेट सक्सेस। बिकॉज आपको जस्ट फोकस करने की ज़रूरत है ऑन द थिंग्स। देखो, कोई भी सक्सेस इतनी मुश्किल नहीं है कि ना मिले। बड़ी बड़ी बायोग्राफी पढ़ लो, बड़े बड़े लोगों की जीवनियाँ पढ़ लो, उन्होंने बस यही चीज़ कही है कि फोकस एंड फोकस। मत करो कुछ टाइम के लिए लोगों से बात, मत बनाओ रिलेशंस, मत कमाओ थोड़े पैसे, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद होता है। जस्ट फोकस ऑन योर एग्ज़ाम एंड उस दिन आपका एग्ज़ाम पीडीएफ में नाम आएगा ना कि आप फला फला ऑफिसर या फला फला एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हो एंड अब आप एलिजिबल हो फॉर दिस। जो खुशी आपके पेरेंट्स को, जितने व्यक्ति आपसे आशा लगाए हुए थे, इवन आपके जो दुश्मन है ना, वो भी आपसे खुश हो जाएंगे। जो आपसे जलते थे ना, वो भी सोचेंगे कि क्या यार, मेरा दुश्मन कितना पैशनेट है अबाउट देयर सक्सेस। वो भी आपसे इंस्पिरेशन लेंगे। वो भी सोचेंगे कि यार मज़ा आ गया ऐसे दुश्मन को पाके, जो अपनी सक्सेस को लेके इतना पैशनेट है, जिसको नहीं फ़र्क पड़ता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। तो डोंट गिव अप, डोंट गिव अप एवर। कभी मत ख़त्म करना ये चीज़ें, प्रयास करना। आपका आखिरी प्रयास ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। आपने सुना होगा कि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ही ताला खोल देती है। तो अगर आप बार बार, हजार बार भी फेल होते हैं ना, तो घबराइए मत, क्योंकि कमी आप में नहीं है, आपके प्रयासों में है। आपके प्रयासों को और बेहतर बनाइए एंड बूम, वन डे यू विल रियलाइज कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, और मैं करके दिखाऊंगा, और मैं करके दिखाऊंगा, और मैं करके दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एक कमेंट लिख देना प्यारा सा। और अब ऐसी वीडियो तभी बनाऊंगा जब सक्सेस हो जाऊंगा, नहीं तो नहीं।